I am JP sir from ML Convent School, Tarang. I teach you science class 2 part number 2. Let us go teaching methods on blackboards. Starting lesson 1, living and non-living things part. Qualities of living things. Qualities of living things. It have many qualities. First, all living things need food. All living things breathe. All living things grow. All living things move. And next, living things reproduce. Living things reproduce. The first method is depending on we all require food to live. A young baby require milk. A cow grazes grass. Plants also take their food from air, water and sunlight. A chair does not need food because it is a non-living things. ओके स्टूडेंट्स, मैं अभी इसको इंग्लिश में रीड किया हूं और इसके बाद इसका हिंदी में ट्रांसलेट जब दोबारा रीड करूंगा तो इसका हिंदी में ट्रांसलेट आपको बताऊंगा आप सभी बच्चों को। सबसे पहले इस समय इसके अंदर का जो डिफिकल्ट मीनिंग है उसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम दोबारा इस पर रिटर्न आएंगे तो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इसका। आइए चलते हैं, पहले डिफिकल्ट मीनिंग देखें एक बार फिर। हाँ चलिए देखते हैं इसका जो डिफिकल्ट वर्ड है, डिफिकल्ट मीनिंग्स की तरफ देखते हैं एक बार। देखिए इसमें फर्स्ट मीनिंग ग्रास दिए हैं, GRAS, ग्रास। ग्रास मीन्स घास। नेक्स्ट है क्वालिटीज, QUALITIES, क्वालिटीज। क्वालिटी मीन्स क्या होता है? विशेषताएं। नेक्स्ट है थिंग्स, THINGS, थिंग्स। थिंग्स माने क्या होता है? वस्तु में। और नेक्स्ट है ब्रीथ, BREATH, ब्रीथ। ब्रीथ मीन्स क्या होता है? सांस लेना। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूस, REPRODUC, रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मीन्स क्या होता है? उत्पन्न करना। नेक्स्ट है ग्रो, GROW, ग्रो। ग्रो मीन्स क्या होता है? बढ़ना। नेक्स्ट मूव, MOVE, मूव मीन्स गति करना। मूव मीन्स गति करना या चलना फिरना। नेक्स्ट है आल्सो, ALSO, आल्सो मीन्स भी होता है। ठीक। नेक्स्ट आगे है रिक्वायर, REQUIRE, रिक्वायर। रिक्वायर मीन्स आवश्यकता या जरूरत। ठीक। और नेक्स्ट आगे लिखा है ग्रेज, ग्रेज मीन्स क्या होता है? GRAD, ग्रेज मीन्स चलना। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ये मीनिंग्स कॉपी में नोट करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। आइए अब इसके बाद चलते हैं हम सीधे उस पैसेज की तरफ, उसका हिंदी में ट्रांसलेट देखने। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट। देखिए ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत है। सजीव और निर्जीव वस्तु जो पीछे का पार्ट में पढ़ाया हूं उसी का सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है, उसी के अंतर्गत यह है। तो देखिए इसमें लिखा है क्वालिटीज, QUALITIES, क्वालिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स, LIVING, लिविंग, THINGS, थिंग्स। ठीक। हेडिंग है क्वालिटी माने विशेषताएं, ऑफ माने की, लिविंग माने सजीव वस्तुओं की, सजीव, थिंग्स माने वस्तुओं की। सजीव वस्तुओं की विशेषताएं, सजीव वस्तुओं की क्या विशेषताएं होती हैं, उनके क्या गुण होते हैं, इस हेडिंग के अंतर्गत नीचे लिखा है, पॉइंट के रूप में लिखा है। और इसमें का एक पॉइंट का विस्तार में भी आपको वर्णन करा दे रहा हूँ, विस्तार में भी उसका अर्थ लिख दिया हूँ, वो भी आपको बता दूंगा। तो नीचे आगे देखिए क्या लिखा है, इट्स हैव मेनी क्वालिटीज। इट्स हैव मेनी क्वालिटीज मतलब क्या होगा? इट्स हैव माने होते हैं, मेनी माने अनेक,
क्वालिटी माने विशेषताएं, इसकी अनेक विशेषताएं होती है। किसकी? लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तु की अनेक विशेषताएं होती है। ठीक, फिर इसके बाद आइए देखिए, लिखा है फर्स्ट पॉइंट में दिया हूं मैं, लिखा है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। नहीं, लिविंग में सजीव होता है, सॉरी। ऑल मतलब सभी, लिविंग माने सजीव, थिंग्स माने वस्तुओं की, सभी सजीव वस्तुओं को नीड माने आवश्यकता पड़ती है, फूड माने भोजन की। सभी जितने भी सजीव वस्तु हैं सबको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको भोजन की जरूरत होती है। ठीक, आगे चलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, all living, L-I-V-I-N-G, living, T-H-I-N-G-S, things, breathe, B-R-E-A-T-H-E, breathe। all मतलब सभी, लिविंग माने सजीव, थिंग्स माने वस्तु में, ब्रीथ माने सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। सभी सजीव वस्तुएं जितने होते हैं सभी सांस लेते हैं, अर्थात जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, सब में क्या होती है? जान होती है, तो सांस लेंगे ही। सांस नहीं लेंगे तो निर्जीव हो जाएंगे, मर जाएंगे। इस तरह से सभी सजीव वस्तुओं की क्वालिटीज में जो है क्या होता है? ब्रीथ, श्वसन क्रिया मुख्य है, सांस भी लेते हैं। नेक्स्ट है हाँ, ठीक है, अभी मैं इसको बताया, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सभी सजीव वस्तु में श्वसन क्रिया करते हैं। जैसे हम लोग लिविंग थिंग्स में ही आएंगे, हम लोग जिंदे हैं, मतलब सांस नहीं लेंगे तो मृत हो जाएंगे, सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। इस तरह से जितने भी पशु पक्षी ये सब है, सब जो क्या है? लिविंग थिंग्स है, तो सबको श्वसन क्रिया की आवश्यकता होती है। इस तरह से लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। आगे है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ऑल मतलब सभी, लिविंग माने सजीव, थिंग्स माने वस्तुएं, ग्रो माने बढ़ते हैं। जितने भी सजीव वस्तुएं होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, सब बढ़ते हैं, मतलब उनका बढ़ाव होता है, बढ़ते ही हैं, वो घटते नहीं है। क्यों? हाँ, जैसे ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी सजीव वस्तुएं बढ़ते हैं, मतलब सभी सजीव वस्तुएं क्या करते हैं? उनका जो है वे बढ़ते रहते हैं। जैसे आप ही सभी लोग हो, सभी बच्चे छोटे से कितने छोटे छोटे मतलब स्टेप बाय स्टेप करके आपका मतलब आप धीरे धीरे बढ़े हो कि नहीं बढ़े हो? सभी बढ़े हो, सभी बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट्स ले लो, पौधे भी देखो, छोटा सा पौधा कहीं लगाओगे तो उसको फूड दोगे, उसको वाटर दोगे, तो उसके माध्यम से जो है अपना धीरे धीरे वो क्या करता है? ग्रो करता है, बढ़ता है। इस तरह से क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, ग्रो माने बढ़ते हैं। आगे देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ऑल मतलब सभी, लिविंग माने सजीव, थिंग्स माने वस्तुएं, मूव माने गति करते हैं। सभी सजीव वस्तुएं क्या करते हैं? गति करते। गति करना का मतलब चलते फिरते हैं, इधर उधर चलते फिरते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, मैन को ले लो, किसी को भी ले लो, जितने भी होते हैं, पेड़ पौधे भी गति, पेड़ पौधे तो स्थिर है, गति नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको लिविंग थिंग्स बोला गया है। तो इस तरह से इसका मतलब, तो पौधे जो है वो भी लिविंग थिंग्स उनको कहा गया। क्यों कहा गया? गति नहीं करते हैं, फिर भी क्या करते हैं? उनको लिविंग थिंग्स बोला गया। और बढ़ते तो है ही है, जैसे जैसे छोटे हैं, छोटे से धीरे धीरे वो बढ़ते ही हैं, तो बढ़ने का मतलब वो क्या? गति करना ही है। इस तरह से वे गति करते हैं। ठीक, इस तरह से आगे देखते हैं। यहां जो लिखा है, ये पहला जो पॉइंट दिया गया है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, ऑल लिविंग थिंग्स मतलब सभी सजीव वस्तुओं को नीड माने आवश्यकता पड़ती है, फूड माने भोजन की। इस पॉइंट के अंतर्गत यहाँ विशेषता लिखी गई है। देखिए क्या लिखा है, वी ऑल रिक्वायर फूड टू लिव। वी माने हम सभी लोगों को, वी ऑल माने हम सभी लोगों को, रिक्वायर माने आवश्यकता होती है, फूड माने भोजन की, टू लिव माने जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। जीवन यापन करने के लिए हम सभी लोगों को किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? फूड की, फूड माने भोजन की आवश्यकता पड़ती है। आगे है, ए यंग बेबी रिक्वायर मिल्क। एक यंग बेबी मतलब नवजात शिशु, जिसका मतलब यंग बेबी नवजात शिशु जिसका अभी जन्म हुआ है, वे बच्चे या उनको रिक्वायर माने आवश्यकता पड़ती है मिल्क माने दूध की।
मतलब जिसका जो बच्चा अभी अभी जन्म हुआ है उसे दूध की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात कि उसका मतलब क्या होगा, मतलब यंग बेबी मतलब एक बच्चा, छोटा बच्चा, उसको आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए उसको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, मिल्क की। मिल्क पिएगा तभी वो ग्रो करेगा। अर्थात क्या हुआ, लिविंग थिंग्स हुआ। आगे, ए काऊ ग्रेजेस ग्रास। एक काऊ मतलब एक गाय, ग्रेजेस मीन्स चरती है, ग्रास मीन्स घास। एक गाय घास चरती है, कहने का मतलब गाय को भोजन मिलता है किस रूप में, ग्रास मतलब क्या, घास। घास के रूप में इसको भोजन प्राप्त होता है। तो काऊ क्या हुआ, लिविंग थिंग्स। ठीक, आगे देखिए, प्लांट्स आल्सो टेक देयर फूड फ्रॉम एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स माने पौधे, आल्सो माने भी, टेक माने लेते हैं, देयर माने अपना, फूड माने भोजन, फ्रॉम माने से, एयर माने हवा से, वाटर माने जल से, पानी से, एंड माने ऑफ, सनलाइट माने रोशनी से, सूर्य की रोशनी से। ठीक, इस तरह से देखिए प्लांट्स क्या है, भी लिविंग थिंग्स है। तो पौधे भी अपना भोजन लेते हैं हवा से, पानी से और सूर्य की रोशनी से। पौधे भी अपना भोजन हवा, पानी और सूर्य की रोशनी से ग्रहण करते हैं। आगे है ये चेयर। ए चेयर डज नॉट नीड फूड बिकॉज इट इज ए नॉन लिविंग थिंग्स। ये चेयर माने एक कुर्सी, ये चेयर मीन्स क्या होता है, एक कुर्सी। डज नॉट में नहीं, नीड माने आवश्यकता पड़ती है उसे, फूड माने भोजन की। एक कुर्सी को भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिकॉज क्योंकि इट इज ए नॉन लिविंग थिंग्स। क्योंकि इट इज माने यह है, ये माने एक, नॉन लिविंग माने निर्जीव, थिंग्स माने वस्तु। क्योंकि यह एक निर्जीव वस्तु है। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि वह एक लिविंग थिंग्स नहीं है बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स है। वह सजीव नहीं है बल्कि निर्जीव है। वह ग्रो नहीं कर सकता है, न मूव कर सकता है, न तो वह ब्रीथ कर सकता है, और न तो उसे फूड की रिक्वायर है, उसे आवश्यकता है। इसलिए वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। इसका मैं जो अभी पढ़ाया हूं आप सभी बच्चे ध्यान से इसको घर पे पढ़ लेंगे, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिया हूं उसका आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। हाँ, इसका आंसर जो है आप सभी बच्चे बगल में क्वेश्चन दिया उसका आंसर लिख करके ML कॉन्वेंट स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है, राइट टू क्वालिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स। राइट माने लिखे, टू माने दो, क्वालिटीज माने विशेषताएं, ऑफ लिविंग थिंग्स माने सजीव वस्तुओं की। सजीव वस्तुओं की दो विशेषताएं आपको लिख करके देना है। ठीक, दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर लिविंग थिंग्स नीड फूड, राइट ट्रू और फॉल्स। इसको ट्रू और फॉल्स में आप आंसर देना है आपको, कि यार मतलब सभी लिविंग थिंग्स माने सजीव वस्तुओं को नीड माने आवश्यकता पड़ती है, फूड माने भोजन की। क्या सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो यस या नो में इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है, विच थिंग्स वी रिक्वायर टू लिव। विच थिंग्स में कौन सी वस्तु है जिसको या जिसकी वी माने हमें रिक्वायर माने आवश्यकता पड़ती है, टू लिव माने जीने के लिए। वो कौन सी वस्तु है जिसकी आवश्यकता हमें जीवन यापन करने के लिए, बढ़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो कौन सी वस्तु है जिसकी आवश्यकता पड़ती है, इसका आंसर आप लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में, ML कॉन्वेंट स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। आज तक बस इतना ही। इसके आगे का नेक्स्ट डे आप सभी लोगों को मैं टीच कराऊंगा। सभी बच्चों को हमारी तरफ से थैंक्स ऑल ऑफ चिल्ड्रन।